हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज। मेरा नाम है ऋतुराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वीसीआई ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर आप अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो से आपका 1 साल बच भी सकता है और आने वाले टाइम में काउंसलिंग में आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग फीस शेड्यूल, इन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में भी आपको सारी चीज़ें मिलता रहेगा। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो उस पर भी आपको वीडियो आज इवनिंग में या फिर आपको कल मिल जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशान नहीं होना है, चैनल को आपको विजिट करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें यार राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन, या फिर हम बात करें जो आपका फ़ी पेमेंट है, राइट। आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो इस जो कैटेगरी के स्टूडेंट का जो फीस है वो आपका फ़ीस है 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल आपको वीसीआई के पोर्टल पर जाकर देना होगा अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हैं तो 900 रुपये आपको देना होगा। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये वीसीआई की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये आपका नॉर्मल राउंड्स के लिए है, राइट। अगर हम बात करें मॉपअप राउंड के लिए, तो अगर आपने एक बार फीस यानी कि आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको फिर से फीस नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्रेश कैंडिडेट रहेंगे, तो आपको फिर ये फीस आपको मॉपअप राउंड में भी देना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी मनी की बात करें जो कि रिफंडेबल होता है, कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रूल होते हैं, तो ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपका ये 10,000 रुपीज़ है, जो कि मॉपअप राउंड के लिए है, राइट, नॉर्मल राउंड के लिए नहीं है। और आपका एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो ये आपका 5,000 रुपीज़ है। अब ये फीस किसको रिफंड मिलता है? अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, और वहाँ पे आप जाके रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो आपका ये जो पैसा होता है आपको रिफ़ंड मिल जाता है, राइट। मॉपअप राउंड में अगर हम बात करें, आपको कोई सीट अलॉट हो गया, ठीक है, बट आप वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं किए, तो ये फीस आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ मॉपअप राउंड में, तो ये जो फीस होता है ये आपको रिफ़ंड फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने अगर वहाँ पे आपको सीट मिल गया और आपने रिपोर्टिंग नहीं किया तो आपको फ़ीस जो होता है रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो ये इनका रूल है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जो इसका फ़ीस का सीन क्या था। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट राउंड के लिए 28 से लेकर ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 दिसंबर तक आपका चलेगा। 30 दिसंबर इवनिंग के 6 तक आप कर लेंगे। हालांकि उससे पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस खोगे तो आपको ही इसका रिजल्ट हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आराम से सभी चीज़ों को करना है। उसके बाद फिर 29 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में, 29 तारीख से लेकर मॉर्निंग के 10 AM से 2 दिसंबर के 6 PM तक आप लोग अपना जो है बेसिकली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बार टोटल आपका 748 सीटें वीसीआई में इंक्लूड है, राइट, जो आपका काउंसलिंग हो रहा है। तो इसमें जो भी यार 54 कॉलेजेज हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ सीटें जो हैं वो प्राइवेट वाले भी कॉलेजेज इंक्लूड हैं, तो वो भी आप जाकर उनकी लिस्ट में वेबसाइट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चॉइस फिलिंग का जो डेट है 29 तारीख से लेकर आपका बेसिकली 2 दिसंबर तक आप कर पाएंगे। और उसके बाद आपको जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो आपका होगा 5 दिसंबर को मॉर्निंग में 10 AM पे। फिर उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अगर मिल जाता है किसी स्टूडेंट को, तो आपको रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, राइट। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप वेट करिए सेकेंड राउंड का। अगर आपको लगता है तो आप आगे चल के भी अपना चॉइस फिलिंग वगैरह चेंजेस वगैरह कर पाएंगे सेकेंड राउंड में, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि चॉइस फिलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये काफ़ी अच्छे से फिलअप करना। अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प की नीड है तो आप चाहें तो हमारा 1-to-1 जो पर्सनलाइज काउंसलिंग है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिंपली मैसेज करोगे, ऑटोमेटिकली सारा डिटेल चला जाएगा कि आपको कहाँ पे पेमेंट करना है। फिर आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है पेमेंट का, फिर मैं आपको फर्दर ऐड कर लूँगा और आई विल ट्राई कि यार आपको भी मैं पर्सनली टाइम दे पाऊँ उसमें, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यार आपको 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में रिपोर्टिंग करना होगा, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप सीट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं,
ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो भी आपको करना होगा, और वहाँ पे फिर नोडल ऑफिसर जो होते हैं उनको कॉलेज में जाकर बताना होगा कि हम यहाँ पे रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन हमें अपग्रेडेशन के लिए आगे मैं पार्टिसिपेट करूँगा सेकेंड राउंड में। तो ये प्रोसेस आपका हो गया फर्स्ट राउंड तक का। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, तो 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर पाएंगे, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे आपका जो 17 दिसंबर है उस दिन आपका रिजल्ट आएगा। टाइमिंग यार 10 AM है, राइट। उसके बाद फिर 17 से लेकर 23 तारीख के बीच में आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिला होगा वहाँ पे जाकर आपको फाइनल रिपोर्टिंग करना होगा। सेकेंड राउंड में के बाद अगर हम बात करें तो कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होता है, केवल वन टाइम अपग्रेडेशन होता है। तो आपका फर्स्ट राउंड में मिल गया तो उसके बाद चाहो तो अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो वहीं पे आप रिपोर्टिंग कर दो, मत बताओ उनको कि हमें आगे नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। वरना अगर आपका मन है, क्योंकि बेटर कॉलेज मिल सकता है, अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा तो वो आपको नेक्स्ट राउंड में भी मिल जाएगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करो चाहे मत करो, आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, राइट। और मेक श्योर कि यार इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो फ्री का लाइक है यार, तो फ्री का जो लाइक है यार उसका यूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना ओपिनियन और आपके जो क्वेरीज हैं वो बता सकते हैं, राइट। उसके बाद मॉप अप राउंड स्टार्ट होता है। मॉप अप राउंड में केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिला है, ठीक है, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन ही अभी तक नहीं किया हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको सीट मिल गया, आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, तो आप मॉप अप राउंड या फिर स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मॉप अप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो 24 तारीख से लेकर 26 दिसंबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर 25 से 28 दिसंबर के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा। 25 दिसंबर को मॉर्निंग में 10 AM से और 28 दिसंबर को इवनिंग में 6 PM तक, राइट। उसके बाद 30 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट आएगा मॉपअप का। फिर 30 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक को आपको जाकर ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना होगा अपने कॉलेज में, राइट। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कोई सीटें वैकेंट रह जाती है और आपको कोई भी सीट नहीं मिलता है मॉपअप राउंड तक, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड। अब ये जो है यार ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी जो सीटें वैकेंट है वो आएगा 6 जनवरी को आएगा 2023 में। इसका जो अनाउंसमेंट है वो लगभग आपका 5 बजे किया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे लाइक मॉप अप राउंड वगैरह के लिए, तो अगर उनको सीट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू अपीयर इन स्ट्रे राउंड। तो ये भी आप जाकर यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। तो ये मैंने बेसिकली आप लोग को पूरा प्रोसेस और जो शेड्यूल है, इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता दिया, जिससे आप लोग अच्छे से अलर्ट रहें। तो ये मैंने बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन आपको देखो करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट पे www.admissions.nic.in, या VCI की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। उसके बाद आपका जो है बेसिकली चॉइस फिलिंग 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अब यहाँ पे यार देखो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, चॉइस फिलिंग बहुत ही वाइजली करना। अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो आपको अगर मेरा पर्सनली नीड है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, राइट, तो आप हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करके आप उसमें हमारी हेल्प ले सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट से बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हो सकता है, या फिर आपकी काउंसलिंग में जो भी प्रोसेस होता है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई आपका प्रॉब्लम हो, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि पर्सनली आपका सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने आप लोग को लिए बता दिया। ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उनके लिए मैंने अलग से सेशन करवाया हुआ था, उनके प्रोसेस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये मैंने बता दिया। अब आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। इट में भी ये वीडियो कल आ सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगा, जिससे आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। आप अगर हड़बड़ी करेंगे तो हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर दें, तो वो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप चीज़ों को धीरे धीरे करके, और फॉर्म जब भी आप फिलअप करेंगे आप लोग देख लीजिएगा कि आप वहाँ पे सारा जो भी डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो सही है या फिर नहीं, जिससे आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जाकर इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे, PDF में आप जाएंगे फाइल्स वाले सेक्शन में, वहाँ पे सब कुछ ये फ्री में अवेलेबल है, राइट।
ओके, गुड लक।